की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आप 2 बार बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ डॉक्टर अनिल गोयल जी के नामांकन यात्रा पर उपस्थित हमारे देश के बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रहे, यहां से सालों साल विधायक रहे, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता, सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय सुरेश राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के पार्षदगण, पूर्व में मेयर बहन नीमा जी, संदीप कपूर जी, राजू साई जी, यहाँ के सभी मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचारी सरकार है, अब वो समय आ गया है कि उस भ्रष्टाचारी, झूठी, आक्रमणशील सरकार को दिल्ली से भगाने का। पिछले 10 साल में आदरणीय कैलाश जी भी हमारे बीच में है, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे। पिछले पूरे 10 साल केजरीवाल की सरकार ने केवल और केवल झगड़ा करने का काम किया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी, बार बार इस तरह की बात बोलना कि मोदी जी हमें काम नहीं करने देते, केवल और केवल ओछी राजनीति के चलते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली में जो काम किए वो आप सबको विदित है। अभी हाल ही में जब केजरीवाल ने 2020 में कहा था कि मैं यमुना जी की सफाई करूंगा, क्योंकि 2020 का चुनाव था, और साथ में यह भी कहा था अपने झूठे वादे वाले तरीके से, अगर मैं 5 साल में यमुना जी को साफ ना कर पाऊं तो मुझे वोट ना देना। आपके सामने है यमुना जी की स्थिति, यहां से 10 कदम की दूर पे है। दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यमुना जी की सफाई का काम प्रारंभ किया, केंद्र सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए का पैसा दिया है। दिल्ली की सरकार को 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं यमुना जी की सफाई के लिए। पर जब एजी साहब ने यमुना जी की सफाई करनी प्रारंभ की, क्योंकि केजरीवाल सरकार तो कुछ कर नहीं रही थी, तो केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां से ये स्टे लेके आती है कि ये तो दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार के फ्लड के डिपार्टमेंट का काम है, तो हमें करने दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि काम तो आपका है पर आप कर नहीं रहे, पर क्योंकि संवैधानिक और लीगल बात के कारण कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के एजी साहब इसको ना करें, दिल्ली की सरकार करे। एक तरफ ये कहता है कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते, दूसरी तरफ जब हम काम करते हैं, मोदी जी की सरकार काम करती है, तो ये कोर्ट में जाकर के स्टे लेके आप गाजीपुर में ये कूड़े का पहाड़ देखते होंगे। आज कूड़े का पहाड़ दिल्ली में 3 जगह है, उसका कोई बड़ा कारण है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल है। इन्होंने पहले निगमों को पैसा नहीं दिया। मेरी बहन मेयर थी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, मैं भी मेयर था, तब हम कई बार केजरीवाल साहब को गुहार लगाते थे कि हमें साफ सफाई के लिए निगम के पैसे दे दो।
पर ये साहब राजनीति के चलते निगमों को उनका हक का पैसा नहीं देते थे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये कोशिश की कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से हम दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को खत्म करें, जबकि जब 2022 में निगम का चुनाव था तो मीडिया के सामने केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरे को 1 साल दे दो, मैं कूड़े का पहाड़ खत्म कर दूंगा। आज 2 साल होने को आए हैं, कूड़े के पहाड़ में इन्होंने ना कोई योजना बनाई और ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया। दूसरी तरफ जब 1 साल पूरा होने के बाद मीडिया ने जनता से पूछा, केजरीवाल साहब आपने कहा था 1 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म करोगे, तो बोलते हैं कि इसमें अभी समय लगेगा, मुझे 2 साल का समय दे दो। मैं आपको इसकी असलियत बताना चाहता हूं। जब केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से इन तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए टेंडरिंग शुरू की, टेंडर होने के बाद काम शुरू किया, तो यही केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कहते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ केंद्र सरकार को मना करो कि ये नहीं करे। आप सोचिए, यमुना जी की सफाई के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला व्यक्ति, कूड़े का पहाड़ खत्म करने के लिए केंद्र सरकार काम करती है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला व्यक्ति। और तो और जब हम 7 सांसदों ने हाई कोर्ट में यह अपील की कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू होनी चाहिए, पूरे देश में 8.5 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए का लाभ ले चुके हैं। हमारे गाजियाबाद में, गुड़गांव में, जहां से लोग आकर के दिल्ली में अपना इलाज करा पाते हैं, तो दिल्ली के लोग नहीं करा पाते। हम 7 सांसद हाई कोर्ट में इस बात के लिए गए कि दिल्ली के अंदर भी आयुष्मान भारत योजना लागू होनी चाहिए, दिल्ली की जनता को भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। दिल्ली के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 5 जनवरी तक दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ MOU साइन करे दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए। आप देखिए इनकी ओछी और तुच्छी राजनीति का परिणाम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होनी चाहिए। एक तरफ मनीष सिसोदिया 2020 में विधानसभा में कहते हैं, वायदा करते हैं कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, दूसरी तरफ जब कोर्ट आदेश करता है कि ये लागू करो, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, ऐसा दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति, ऐसे दोहरे चरित्र वाली पार्टी क्या दिल्ली में सत्ता में रहने के लायक है या नहीं है? ये लोग दिल्ली से बाहर निकाल देने चाहिए। आज दिल्ली के अंदर जो माहौल बना है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आप देखेंगे जो पड़ोसी राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, केंद्र सरकार के साथ मिलके वो डबल इंजन की सरकार की तरह काम करती है।